हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम रोज़ की तरह दुकान पर जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरे अंकल का बेटा भी बोला कि हम भी साथ में चलेंगे, तो उसको भी लेके चल दिए। ये देखिए, इसका सुबह जाने के लिए दुकान पर रोज़ रोता है। आज जाने के लिए देखिए कितना हड़बड़ में चल रहा है, हमसे आगे आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार दुकान पर चल गया तो ये वापस दुकान पर से आने का नाम ही नहीं लेता। इसे ज़बरदस्ती दुकान पर से भेजते हैं। ये देखिए, कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे सुबह सुबह बैडमिंटन। हम दुकान पर आए तो एक वृद्धा पेंशन के लिए केवाईसी करना था। उनका हमने केवाईसी किया और केवाईसी करने के बाद उनको प्रिंट निकाल के उनका दे दिया। फिर कुछ समय के बाद ग्राम पंचायत पर बहुत सारे लोगों का पीएम किसान का केवाईसी करना था, जो बार बार फ़ोटोकॉपी के लिए आ रहे थे। तो दिन भर हमने फ़ोटोकॉपी ही किया। उसके बाद थोड़ा सा शाम के पर फ्री हुए तो बाहर देखे कि मेरे दुकान के अगल बगल के बच्चे लोग बैट बॉल खेल रहे थे। तो हमने भी कुछ समय उनके साथ गुजारा, क्योंकि धूप आज आ गई थी। ये लोग खूब मस्ती किए। मस्ती करने के बाद जब शाम हो गया तो हम अपने दुकान में आए एक सहारा का फॉर्म भरने के लिए। सहारा का फॉर्म मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से और सही से भराता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा सब लगभग का 99% का पैसा मिल चुका है। जिनका भी 50,000 से नीचे का पेमेंट बनता है उनको फुल्ली पेमेंट मिल जा रहा है। सो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग का सहारा में पैसा फंसा हुआ है तो हम निकलवाने की कोशिश करते हैं। एक आए हुए थे, उनका सहारा का फॉर्म भरना था। इनको भी हमने बता दिया है कि 2 से 3 मंथ के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पर ये 3-4 दिन से घूम रहे थे, फिर भी आज आए तो इन फिर फ़ोटो नहीं लेके आए हुए। तो बोले कि बस आप काम कीजिए, हम फ़ोटो लेके आते हैं। जब तक हमने इनका डॉक्यूमेंट स्कैन किया और स्कैन करने के बाद सारा डिटेल को सही सही फिल कर ही रहे थे तो ये घर पर गए हुए थे, फ़ोटो लेके आए। उसके बाद हमने सारा डॉक्यूमेंट चेक किया और सारा सही सही स्कैन करके डाल दिया। डालने के बाद एक बार हमने फिर से मिलाने के बाद हमने प्रिंट का कमांड दे के प्रिंट निकाल लिया। प्रिंट निकालने के बाद इनका सिर्फ एक प्रिंट निकालने के बाद भी हम एक बार रीचेक करते हैं, एक एक अंक को मिलाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अगर गड़बड़ होता है तो फिर दोबारा हम फिल करते हैं। पर अभी तक हमने अभी ऐसा किया क्योंकि हम 2 बार रीचेक करते हैं, एक बार कंप्यूटर में, एक बार प्रिंट निकालने के बाद। अब इनका फ़ोटो लेके आए हुए थे तो फ़ोटो चिपका कर इन पर दोनों फॉर्म पर सिग्नेचर ले लिए। एक फ़ोटो पर सिग्नेचर होता है, एक फॉर्म के नीचे सिग्नेचर होता है, जो इन्होंने सिग्नेचर सही ढंग से कर दिया। सही ढंग से करने के बाद हमने दोनों पेपर को बारी बारी से स्कैन किया। स्कैन कर ही रहे थे, कुछ कस्टमर भी मेरे पास आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम में लग गया। सेकंड वाला पेपर भी स्कैन कर लिए। स्कैन करने के बाद इनका नाम लिख के PDF फाइल में सेव कर लिए। फाइल सेव करने के बाद इनको हमने सहारा पोर्टल पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं कि दोनों पेपर अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद हम सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद इनका क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर को प्रिंट करके इनको दे दिए। देने के बाद इनको बोल दिया गया है 3 मंथ के बाद हमसे फिर मिले। अगर पेमेंट नहीं आता है तो देखा जाएगा किस कारण से नहीं आया है। पर हमारा ये कभी नहीं होता है कि पैसा ना आए। हाँ, उन्हीं का पैसा रुकता है जिनका नाम में गड़बड़ी हो, जिनका नाम सिद्ध नहीं होता है, आधार में
कुछ और एफडी में कुछ और होता है, उनका पैसा रुकता है, पर उनको भी कोर्ट से एफिडेविट बना के उनका भी पेमेंट करा दिया जाता है। इसलिए 99% का पेमेंट आ जाता है। उसके बाद एक आए हुए थे, उनको फाइल मांगे, उनको हमने फाइल दिया, उनसे पेमेंट लिया। फाइल देने के बाद फिर इनका हमने सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिया और इनको समझा दिए कि 2 से 3 मंथ बाद हमसे फिर से मिले। बस आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। अब हमने दुकान बढ़ाकर अपने घर जा रहे हैं, इसलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।